Good morning, students. Today I am going to discuss the first chapter of history: when, where, and how. When, where, and how. कब, कहाँ और कैसे. सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री है क्या. तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. तो इस चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं. लेकिन 6 में पढ़े थे क्या, जो 6 में पढ़े थे वो था एंशिएंट के बारे में. किसके बारे में था? एंशिएंट. और जो अभी 7 में पढ़ाई करेंगे वो है मिडाइवल. और जो अभी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर्स के बारे में, ये कौन सा है? ये है मॉडर्न हिस्ट्री में. किसमें है? मॉडर्न हिस्ट्री में. सबसे पहले जानते हैं कि क्या है, कि हिस्ट्री का मीनिंग क्या है. व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट. उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं. जो हमको पास्ट इवेंट्स के बारे में, वहाँ कर जो लोग रह रहे थे उसके बारे में, या तो फिर जो वहाँ कोई भी घटनाएं घटती थी, पीपल, प्लेस या इवेंट, जिसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है. तो पास्ट इवेंट्स हो गया, लोगों के बारे में बताता है. इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये क्या है? मान लीजिए कि कोई घटनाएं घटती है अलग अलग टाइम में, तो उस टाइम को अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड अरेंज किया जाए तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था. बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 में हुआ था. इंडिया पे अटैक सबसे पहले किसने किया था? सुन लो कि सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किसने कब हुआ था? तो गजनी किया था 1025 में. तो ये जो है अलग अलग डेट पीरियड है. तो पहले कौन सा आएगा? टाइम पीरियड के अनुसार से अरेंज करना है तो पहले आएगा सोमनाथ टेम्पल, फिर आएगा बैटल ऑफ तराइन, फिर आएगा बैटल ऑफ पानीपत. तो ये जो अरेंज हुआ टाइम पीरियड के अनुसार से, इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है. हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हिस्ट्री हमको एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं. किसके बारे में बताता है? एंसेस्टर्स के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, वहाँ पर लोग कैसे रह रहे थे उसके बारे में, पास्ट इवेंट्स के बारे में, कि जो प्रेजेंट है उसका क्या पास्ट था, इसके बारे में ही बताता है. उसको बोलते हैं हिस्ट्री बोलते हैं. हिस्ट्री की बात करते हैं तो आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कस्टम्स, वहाँ के जो पास्ट रिलीजन्स थे उसके बारे में डिस्कशन करता है. हिस्ट्री के द्वारा ही हमें पता चल पाता है. हिस्ट्री के द्वारा क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है, हमारे कल्चर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये पूरा जो किसके अनुसार से पता चलता है? तो ये नॉलेज जो मिलता है वो मिलता है हिस्ट्री से. किससे मिलता है? हिस्ट्री से. ओके. और जो पास्ट इवेंट्स में कुछ घटनाएं ऐसे घटी जो निगेटिव इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, तो उस इवेंट्स को फिर से रिपीट ना करके उसको बेटर वे में जानने के लिए उसको क्या करते हैं? अपने फ्यूचर को संवारने के लिए उसको हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं और रिमोल्ड करते हैं कि जो घटनाएं एक बार घट चुकी है वो घटनाएं फिर बार बार रिपीट ना हो. ओके. तो जो अगला है वो है हिस्ट्री का फ्रेमवर्क. अब हिस्ट्री पहले एक बात करते हैं हिस्टोरियन. जो एक्सपर्ट होते हैं हिस्ट्री का उसको बोलते हैं हिस्टोरियंस. क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस. और अलग अलग हिस्टोरियंस का हिस्टोरियन का मतलब क्या हो गया? हिस्टोरियन का मतलब हो गया एक्सपर्ट इन हिस्ट्री. तो जो एक्सपर्ट होते हैं हिस्ट्री को उसको बोलते हैं हिस्टोरियन, यानी कि जो स्टडी को करते हैं उसको बोलते हैं. तो अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग इस पर क्या है? विचार है, अपना अपना ओपिनियन है हिस्ट्री को बांटने का. वर्ल्ड में अलग तरीके से बांटा गया अलग डेट पे, लेकिन इंडियन में अलग डेट पे. तो इंडियन की बात करते हैं तो 8th सेंचुरी से पहले एंशिएंट हिस्ट्री माना जाता है. बिफोर 8th सेंचुरी के जो 8th सेंचुरी AD, ये AD BC क्या है इसके बारे में बताते हैं. कि कहीं देखते हैं AD, कहीं देखते हैं BC. तो जो 0 बीच में माना जाता है इसको माना जाता है क्राइस्ट जो थे, जीसस क्राइस्ट का बर्थ इस टाइम हुआ था. इसके पहले बोलते हैं BC, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट. इसको बोलते हैं BC मतलब कि BC बोलते हैं पहले और बाद में बोलते हैं AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी. क्या होता है? एन्नो डोमिनी. ओके. तो ये जो फ्रेमवर्क है हिस्ट्री क्या है? अलग अलग ब्रिटिश इंडिया जो है उसके एक ब्रिटिशर्स थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जेम्स मिल. क्या नाम था? जेम्स मिल. तो इन्होंने हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में बांटा है. एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न नहीं कह करके वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन ऑफ रूलर्स,
जो यहाँ पर टाइम पीरियड में आए थे अलग अलग रूलर्स, अलग अलग किंग्स, उसके जो रिलीजन्स थे उसी के आधार पर बांटा है। एक बांटा है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्योंकि हुआ क्या था कि एंशियंट पीरियड में मैक्सिमम जो 8th सेंचुरी तक जो राजा थे वो थे हिंदू। उसके बाद जो बीच में बने कौन बने, मैक्सिमम बने मुस्लिम। उसके बाद में कौन आया, मुगल एम्पायर के बाद आए हिस्ट्री में, वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोग बहुत पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में। जेम्स मिल के अनुसार से जो ब्रिटिश थे वो सुपीरियर थे, इंडियन जो थे वो क्या थे, इंडियन अनसिविलाइज्ड थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, यानी कि इसको अनसिविलाइज्ड, असभ्य कहा जाता है। जेम्स मिल के अनुसार से इंडियन को पढ़ाने लिखाने का काम, एक एजुकेटेड बनाने का काम, सभ्य बनाने का काम, सिविलाइज्ड बनाने का काम, ये क्या है, ब्रिटिशर्स क्या है। ये किसके अनुसार से, जेम्स मिल के। फिर बाद में आए सतीश बिपिन चंद्र, और भी बहुत सारे हिस्ट्री आए, रामचंद्र गुहा। तो ये सब जो थे हिस्टोरियंस फिर क्या किया, उसका खंडन किया, उसका अगेंस्ट गए कि नहीं ये सब गलत है। तो इसके अनुसार से एक बुक लिखा था, इसका नाम क्या था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में लिखा था। इसमें इसके बारे में चर्चा क्या है, डिस्कशन क्या है। अगला है कोलोनाइजेशन। ये क्या होता है, व्हाट इज कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो दबंग टाइप के लोग होते हैं, दबंग टाइप का मतलब जो पावरफुल होते हैं, वो पावरफुल जो होते हैं वो जो लेस पावरफुल है, पावरफुल जो है वो कम पावरफुल पे, कमज़ोर पे, वीक पे, उस पर क्या करते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं, उस पर अपना अधिकार जताते हैं। सेम कंडीशन था कंट्री का, कि कंट्री जो कम पावरफुल कंट्री होता था वो अधिक पावरफुल कंट्री क्या करता था, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता था, कंट्रोल में लेता था। यानी कि उसका जो पॉलिटिकल पावर है, उसका इकोनॉमिकल पावर, उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता था, कोई दूसरे कंट्री का, पावरफुल कंट्री का। तो इसी पावरफुल कंट्री को बोलते थे क्या, कि इन्होंने कॉलोनी बना दिया, लोअर मतलब कि जो बिग कंट्री था उस पर मतलब कॉलोनाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, कॉलोनाइजेशन कर दिया। यानी सिंपली कह सकते हैं कि सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री, सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय लीड्स अनदर, लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर। तो यहाँ जो भी रिसोर्सेस होंगे, जो लेस इकोनॉमिक पावरफुल है, उसका रिसोर्सेज को, वहाँ के लोगों को वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो अपने यूज़ के लिए लाते हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया आया तो इंडिया टोटल रिसोर्सेज कहाँ ले गया, यूज़ करता था ब्रिटिशर्स, उसको अपने इंडस्ट्रीज जो बनाए थे इंग्लैंड में उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में ले जाता था यहाँ से। तो इस तरह से वो क्या करता था, एक्सप्लॉइट करता था। तो इसी को बोलते हैं लोग कॉलोनी बनाना, कॉलोनाइजेशन। इसका हिंदी होता है उपनिवेशीकरण। ओके, तो अब हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री का जानने का तरीका क्या क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री पहले बात करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई करने का, स्टडी करने का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्टडी, देन व्हाट डू यू से, देन यू से द सोर्स ऑफ माई स्टडी इज एंड्रॉयड फ़ोन, इंटरनेट पैक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लासेस बाय स्कूल्स, by the teachers, and so many on. Then these are called sources of your study. Same in the case of history, कि the clues and evidence on the basis of which we write history, we write history, we know history, we discuss history is called source of history, source of history। कहता है कोई भी हिस्ट्री कैसे जानेंगे, आपके पास कुछ क्लू होगा तब तो जानेंगे, एविडेंस कुछ मिलेगा तब तो आप करेंगे, प्रूफ करेंगे कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे होता था। तो सेम कहता है क्लू एविडेंस, जिस बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर है। तो अब इस सोर्सेस के अलावा क्या हो गया कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे थे सोर्सेस मिलते हैं, तो वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस को आर्चिव्स करके रखा गया है। आर्चिव्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके बड़े भाई हैं, अभी आपके बड़े बहन हैं, तो वो सब पढ़ाई किए तो बहुत सारे बुक्स को क्या किए, कहीं तो फेंक नहीं दिए रद्दी गवाह में, तो बुक्स को रखे हुए हैं, बुक्स को रखे हुए हैं, यानी कि रिकॉर्ड जो, यानी कि संजो कर बचा कर रखे हुए हैं। तो वो क्या हो गया, वो बचा कर रखे हुए हैं मतलब रिकॉर्ड किए हुए हैं, रिकॉर्ड रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। तो वही कहता है कि जो कलेक्शन था, आर्चिव्स की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी उस टाइम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स थे उसका कलेक्शन करना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है आर्चिव्स कहलाता है। उसके बाद है सर्वे। आप लोग देखते हैं पॉपुलेशन वाले जो आते हैं सेंसस में सर्वे करने के लिए, आपके घर में कितने बच्चे हैं, शादी हुई है, बच्चे हुए हैं तो कितने हैं,
नहीं है तो कितने नहीं है, मतलब है तो कितने हैं, ये सब क्या करते हैं नहीं करते हैं, सबका सर्वे करता है। क्या करता है? सर्वे करता है। राशन कार्ड बनता है तो उसके लिए आते हैं सब सर्वे करने के लिए। तो कुछ भी घटनाएं घटती है तो क्या करता है उसके लिए, जैसे अभी कोरोना वायरस है तो सर्वे हो रहा है, मतलब सर्वे हो रहा है तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ कितने केसेस मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं सर्वे। तो सर्वे उस टाइम क्या होता था? रेवेन्यू सर्वे, जो टैक्स पे करता था पेजेंट्स। बोटानिकल सर्वे होता था, जूलॉजिकल सर्वे होता था, आर्चोलॉजिकल सर्वे होता था। तो ये सब बहुत सारे केस थे, सर्वेज होते थे। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्या करते हैं? पर्सनल डायरी लिखते हैं। क्या करते हैं? पर्सनल डायरी। तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग पर्सनल डायरी लिखते थे, वो चले गए लेकिन उनकी डायरी रह गई। तो उस आधार पे चूँकि आप जहाँ कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ के बारे में लिखेंगे, हो सकता है कि आपके बाद आपके बच्चे देखें डायरी, तो क्या जानेंगे उस पर? कुछ अपना हिस्ट्री लिखेंगे कि नहीं मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, या करते थे, वो करते थे, ये सब करेंगे ना, कि बचपन में कितने अच्छे थे, बाकी तो फिर दूसरा टाइप समझ लो कि कितने बड़े हुए थे। तो ये सब क्या था? ये सब था पर्सनल डायरीज के आधार पर। इसके अलावा एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? एक होता है बायोग्राफी, क्या होता है? जो ऑटो मतलब क्या हो गया? जो खुद से लिखता है, सेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक तो बायोग्राफी, जो दूसरे कोई लिखता है। जैसे मैं अपने बारे में खुद से लिखूंगा तो कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी, मेरे बारे में कोई दूसरा लिखेगा उसको क्या कहेंगे? बायोग्राफी कहेंगे। तो ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी जगह था कि ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी मतलब कि बायोग्राफी था महात्मा गांधी का। इसका नाम था क्या? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जैसे ट्रूथ आएगा तो कौन आएगा? महात्मा गांधी आएगा। तो महात्मा गांधी के जो द्वारा क्या किया गया था, जो ट्रूथ था ऑटोबायोग्राफी का, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये चीज़ मिलता है, इसके द्वारा भी उस टाइम का हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं लोग, उसके बारे में जानते हैं। एक है इंडिया विद फ्रीडम, एक किसके द्वारा लिखी गई बुक था? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो इसके अलावा क्या थे कि पिलग्रिम्स की बात करते हैं तो कोई भी लोग जो एक स्थान से दैनिक धार्मिक स्थल के भ्रमण करने के लिए, उस जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, टूर पे जाते हैं। कौन सा टूर? तो रिलीजियस टूर पे जाते हैं, रिलीजियस टूर पे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग? उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स। तो ये पिलग्रिम्स के अलावा बहुत सारे लोग और आते थे, जैसे हो गया हुएन सांग, खायान और अब्दुल रजाक, अलबरूनी, बर्नी। ये सब ट्रेवलर्स थे, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री आए थे तो उसको बोलते थे ट्रेवलर्स। तो वो लोग अपने ट्रेवल्स किए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन किए, बुक्स में मेंशन किए, उसके बारे में लिखे। तो वो सब भी मिलता है हम लोगों को रिकॉर्ड रूम में। तो उसके आधार पर भी क्या करते हैं? उसके आधार पर भी मतलब कि हिस्ट्री लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया? बहुत सारे तो हो गए ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो ऑफिसेस में रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, और बहुत सारे हो गया अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी हो गए। जैसे हो गया क्या कि उस टाइम के बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, पोट्री मिलते हैं, और भी चीज़ें मिलते हैं। तो हो गया बुकलेट्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो हम लोग न्यूज़पेपर फेंकते हैं पढ़ करके, लेकिन बहुत सारी जगह पे क्या होता है, न्यूज़पेपर को आर्चिव्स करके रखा जाता है, कलेक्ट करके रखा जाता है। तो वो सब के आधार पर बाद में क्या करते हैं, देख करके निकालते हैं कि क्या क्या उस टाइम होता था घटनाएं। तो उसके आधार पर भी क्या होता है? हिस्ट्री को लिखा जाता है। बहुत सारे पोएम थे, बहुत सारे स्टोरीज थे, जो पोएट लिखते थे, जो नोवेलिस्ट थे, नोवेल लिखते थे। तो ये सब जो नोवेल्स, स्टोरीज, पोएम है, इसके आधार पर बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है, जहाँ से क्या करते हैं? हिस्ट्री लिखते हैं। जो सबसे पहला वुमेन थी जिसका नाम था रसुंधरा दासी, फर्स्ट वुमेन रसुंधरा दासी थी, जो क्या की थी? अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगाली लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में, 1876 में, जिसका नाम क्या था? अमर जीवन। क्या नाम था? अमर जीवन। ओके, आज यहीं तक, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।